देखिए साथियों, अगर आप आरएस प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं और 2 तारीख वाला जो 2 फरवरी वाला जो आरएस प्री का एग्जाम है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा समय तो आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो और हर एग्जाम के अंदर हम जाते हैं तो कुछ गलतियां जो होती है वो कॉमन होती है और हम नहीं चाह कर भी कर बैठते हैं। साथियों, आरएस प्री 2025 और 2 फरवरी 12 से 3 बजे के बीच का समय। देखिए 12 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 12 बजे से पहले आपके पास जो समय बचेगा, यानी आपको लगभग 24 घंटे मिल रहे हैं, और इस 24 घंटे के बाद भी जो 12 बजे से जस्ट पहले वाले जो लगभग 6-7 घंटे आपको मिलते हैं, उन 6-7 घंटों का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए। साथियों, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि उन 6 घंटे जो आपको मिल रहे हैं उसमें खास तौर से आपको जो करंट अफेयर्स है उसको जरूर देख लेना चाहिए। जो करंट अफेयर्स में जो जरूरी इंफॉर्मेशंस है वो देखनी है, ताकि आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं वो आपके सही हो जाए। तो करंट अफेयर्स के बाद हम बात करें तो आपको इसी में तुरंत आपको आना है, सबसे जरूरी टॉपिक है वो आर्थिक समीक्षा। साथियों, आर्थिक समीक्षा को आप जरूर ठीक से समझ लें, और इसमें भी खास तौर से आपको क्या पढ़ना है, पर कैपिटा इनकम, आधार वर्ष, प्रचलित वर्ष, उनके अलग अलग आधार वर्ष, थोक मूल्य सूचकांक और वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय, ये चीजें थोड़ी आपको ठीक से समझ लेनी है। ठीक है, तो ये आर्थिक समीक्षा वाले टॉपिक से आपके जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, तो आप इनको ठीक से पढ़ लें ताकि ये क्वेश्चन आपके सही हो जाए। देखिए, इन 2 चीजों के बाद में यूं तो आपने सारा कोर्स कर लिया है, लेकिन इन 2 बातों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आपकी अगली ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए सिस्टम क्या होता है, हम कैसे क्या करें। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं चाहता कि हो, फिर भी हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्या है, कहां हम गड़बड़ करते हैं। देखिए, जैसे मान लो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से मान लीजिए आपको 60 क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं। अब इन 60 क्वेश्चंस को तो आप मान रहे हो, चलो मेरी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको आगे क्या लगता है कि 60 क्वेश्चन जैसे कर पाते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कम हो रहे यार, फिर वहां आपकी धीरे धीरे अंदर से नीयत बिगड़ने लगती है। 2-4 क्वेश्चन तो और कर ही लेता हूं, क्या पता सही हो जाए। यूं करते करते आप नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आगे जो अननोन है, जिन पर पूरा विश्वास नहीं है, वो कर लेते हो। तो मेरा इसमें आपसे सलाह है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए मैं एक रेंज दे रहा हूं, 10 से 15 क्वेश्चंस जो है वो आप कर ले। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन नियत बिगड़ती ही है, और इस वजह से मेरा कहना है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लें। इससे क्या होगा कि 10 से 15 में से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे और बाकी बच्चे जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं सही, ध्यान देना, रेयरेस्ट केस में ही तो कैसे क्वेश्चन सही होते हैं, रेयरेस्ट, लगभग नहीं होते हैं। तो कभी ऐसी गलती करना मत। आप इस सिस्टम को अपना सकते हैं, ताकि ये सही होंगे तो ये आपस में मिल करके न बराबर कर देंगे,
ताकि आपके मन को शांति रहेगी कि हमने ज्यादा क्वेश्चन किए, मतलब 60 और 15 75 क्वेश्चन किए, ताकि क्लासरूम से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते समय आपके मन को एक शांति रहेगी। ठीक है ना, कहता ना ऑल इज वेल। ठीक है, ये ऑल इज वेल ये यहाँ काम आता है, मन को मनाने वाली बात, ताकि ये अपने यहाँ एक दूसरे को बड़ा करके नोट्स बराबर कर देंगे, तो कम से कम आपके ये 60 क्वेश्चन तो सही होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह से बचने का प्रयास करना है। अब एक बात तो हो गई, यहां नियत बिगाड़नी नहीं है, यूं नहीं कि आप इससे और आगे से आगे बढ़ते जाओ, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने के पीछे भी रीजन क्या है, जो मैं अगली बात टॉपिक पे बात कर रहा हूं। हमारे पास सामने कुल 4 ऑप्शन होते हैं, अभी 5 ऑप्शन शुरू हो गया है। मैं 5 ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 ऑप्शन की बात कर रहा हूं। उन 4 ऑप्शन में ए, चलो वैसे 1 2 3 होता है, बी सी और डी। आपने इतने समय से एग्जाम दिए हैं, इतने सारे एग्जाम दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको ये तो पता है कि इनमें से कोई न कोई एक करेक्ट है और 3 माइनस है। फिर दूसरी बात क्या आती है, अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखते हो तो एक ऑप्शन कोई ना कोई होता है, वो डायरेक्ट बाहर हो जाता है, वो डायरेक्ट बाहर हो जाता है, आपको पहले ही पता चलता है ये तो नहीं से। अब आपके पास रहे 3 ऑप्शन, 3 में से करते करते आपके एक ऑप्शन और आपको पूरा आइडिया लग ही जाता है, क्योंकि आप इतनी स्टडी कर चुके होते हो, तो वो भी क्वेश्चन से मैच करते हुए वो भी बाहर हो जाता है। अब आपके सामने असली युद्ध आता है, जो द्वंद्व चलता है, द्वंद्व समास है ना, जानते हो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहां आपके द्वंद्व समास वाली स्थिति बन जाती है कि यार बी सही है, नहीं डी सही है। बार बार आप इससे इस पर, वापस इससे इस पर, फिर इससे, फिर इस पर, और लास्ट में आप यहां पर तुक्का लगा ही देते हो। यहां आपको इस कंडीशन में बहुत सावधानी बरतनी है। आपको लगता है कि इन बी और डी में से कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा है उससे, तभी आप इस क्वेश्चन को करें, नहीं तो ये सीधा आपको कहां ले जाएगा, इसमें। बस यहां ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत संभल के करनी है। फिर मैं बात करता हूं एक लास्ट बात जो आती है वो ये आती है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना क्यों? क्योंकि उसमें कितनी बार आता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है कि नहीं है पूछा है या सही है पूछा है, ये ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीजें स्टडी तो आपने की है, लेकिन जो कुछ जनरल मिस्टेक्स जो हो जाती है, उन मिस्टेक्स से हमें बचना है। अब यहां आपने इन सभी के अंदर देख लिया है, ये जो 60 क्वेश्चन आप कहते हो कि मेरे एकदम सही है, लेकिन यहां पर भी हम एक मिस्टेक अक्सर कर बैठते हैं। क्वेश्चन में हमने देख लिया कि ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4 में से चलो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आपने पढ़ लिया और सही भी है, आपको पता है। अब आपकी OMR शीट जो होती है, वो OMR शीट आपके पेपर के नीचे अंदर कहीं पड़ी रहती है, आप उसको निकालोगे और यहां से OMR शीट में आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे सपोज ये 15 है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 15 ढूंढोगे और उसमें जब वो 1 2 3 जो होता है आप उसमें बबल करते हो। बहुत सावधानी बरतें कि ये क्वेश्चन 15 वाले का आंसर 2 इज करेक्ट, तो आपको
OMR शीट में कहीं आप 16 वाले को बबल मत कर देना। अब कहोगे कि नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसी गलती तो हम नहीं करते। वो आप अपने दिल से पूछना, अपने मन से पूछना। हो सकता है आप नहीं करते हो, आपके साथी करते हो, मेरे से तो हुई है जल्दबाजी में ऐसी गलती मैंने एक क्वेश्चन में की है। छुपाने में कहीं वो है ही नहीं, क्यों छुपाएं जो है, जो बात है। तो कम से कम ये गलतियां जो हम लोग कर चुके हैं वो आप नहीं करें। मैं इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी गलतियां भी होती है। आप प्रॉपर क्वेश्चन लें, प्रॉपर ऑप्शन लें OMR शीट में, उसी के संगत नंबर क्रमांक ढूंढें और क्रमांक भी उसका जो ऑप्शन है उसको भी आप उसी का भरें ताकि मिस्टेक नहीं हो। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस उन 3 घंटे के अंदर आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपने पढ़ा नहीं हो, ये आपने खुद ने फील किया होगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? हम उस क्वेश्चन में जो बात पूछी होती है उसको उस टॉपिक से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है हमारा मानसिक संतुलन। एक कंट्रोल्ड होना चाहिए अपने ऊपर कि जो बात पूछी है वो चीज मैंने जहां से पढ़ी है उसमें से किस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो कि किसी के मुंह पर वो कहते हैं ना माता जी की वो ऐसे मुंह से टाइप जो आते हैं ना, मानते हैं ना, छोटी माता बड़ी माता, ऐसे कुछ उसके वो पिंपल्स टाइप ज्यादा हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहा था। तो उस बंदे को इलाज के लिए मतलब किस जगह जाना चाहिए, उस जगह का संबंध किस जिले से है, इस टाइप का कुछ मैंने क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिया है, लेकिन बात ये इसी तरीके की पूछी उसमें। तो अब ये इसका संबंध देखिए आप किससे हैं, आप पता करके बताएं कि माताजी जिसमें मतलब मुंह पर पिंपल्स हो जाते हैं या ऐसे कुछ छोटी माता बड़ी माता होती है, तो ऐसा इसके लिए कोई एक ऐसा स्थान है, धार्मिक स्थल जहां बहुत प्रसिद्ध स्थान है वो, और औरतें माताजी सब पूछ जाती, उनको पूछती है और लोग भी वहां लोग देने जाते हैं। वो एक खास तौर से कौन सा जिला है वो आपको इसमें कमेंट करके बताना है।